नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता को अपनाना है, बीमारी दूर भगाना है, और इस कथन को सत्य कर दिखा रही हैं ये महिलाएं, क्योंकि ये महिलाएं स्वच्छता के बारे में जान चुकी हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बीमारी मुक्त हो रही हैं। आप सभी को पता है कि अगर महिलाएं चाह ले तो वो कुछ भी कर सकती है। अभी हर क्षेत्र में महिलाएं सभी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही, और जब बात सिर्फ ना उनकी बल्कि उनके परिवार की भी हो तो वो काम ऐसा कर दिखा रही हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई स्वच्छता को अपनाएंगे, बीमारी दूर भगाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम देखते हैं कि आखिर इन महिलाओं ने किस तरह के कदम उठाए हैं, स्वच्छता के महत्व के बारे में ये कैसे लोगों को जागरूक कर रही हैं। हमारे जीवन में स्वच्छता किस प्रकार असर करता है, यह आपको मैं बता दूं कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं और अपने जीवन का जो धन है कम से कम आधा धन बचा सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की ला सकते हैं। लोग स्वच्छता अपना करके रहन सहन खान पान को सुधार करके अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं बेड़ो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आज हम बारी बारी से जानने का कोशिश करेंगे, यहाँ के डॉक्टर से मिलने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन में स्वच्छ कैसे रह सकते हैं और आप अपने खान पान रहन सहन में सुधार कैसे कर सकते हैं। बीमारी दूर करने में जितनी जरूरत दवाओं की होती है उतनी ही जरूरत स्वच्छता अपनाने की भी होती है। स्वच्छता अपनाकर हम 50% बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यही वजह है कि आज हर अस्पताल में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसका एक बेहतर उदाहरण है। यह स्वास्थ्य केंद्र न सिर्फ अस्पताल में स्वच्छता को गंभीरता से अपना रहा है, बल्कि मरीजों से लेकर गांव तक में स्वच्छता का पैगाम फैला रहा है। यहाँ गांव से आए मरीजों तथा उनके अटेंडेंट को स्वच्छता के नियम समझाए जाते हैं और उनका पालन करने का निर्देश दिया जाता है। यहाँ उन्हें हाथ धोने से लेकर कपड़े, बिस्तर, बर्तन आदि सबकी स्वच्छता पर ध्यान देना सिखाया जाता है। देखिए, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं अधिकतर वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहते हैं और साफ सफाई को लेकर के उनमें बहुत ज़्यादा जागरूकता तो नहीं रहती है। लेकिन जिस दिन से वो यहाँ पर आते हैं डिलीवरी के लिए ही, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आता है तो हम लोग वेरी फर्स्ट डे ही उसको काउंसलिंग शुरू करते हैं इस चीज़ के लिए, और उनको किस तरह से रहना है, हाथ कितनी बार धोना है, कब कब धोना है, कपड़े को कैसे रखना है, बच्चे को किस तरह से रखना है, बच्चे को बिना हाथ सैनिटाइज किए, या गांव में तो सैनिटाइज़र का बहुत यूज़ नहीं होता लेकिन हाथ धो करके लोग बच्चे को पकड़ सकते हैं। वो सारी बातें हमारी जो सिस्टर हैं, जो सिस्टर इंचार्ज है वो बताती हैं, और एक नहीं वो जितनी बार उनसे मिलती हैं उतनी बार इस चीज़ को वो डिस्कस करती हैं। अभी के समय में जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ प्रचलन बढ़ गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग को अलग करना पड़ेगा। फास्ट फूड में भी अभी हम लोग नए तरह से देख रहे हैं, तो मड़ुआ, जितने भी मोटे अनाज है उनका भी अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग वैरायटी बना करके अलग अलग टेस्ट के अनुसार लोग अपने हिसाब से व्यंजन बना करके परोस रहे हैं, दे रहे हैं। तो वो अगर हम लोग उस तरफ चले जाएं, मोटे अनाज की तरफ चले जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। हॉस्पिटल में हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास आँख के लिए भी हैं, दांत के लिए भी हमारे पास डेंटल सर्जन हैं। तो बेसिकली तो सारी बीमारी का इलाज होता है, और प्राइमरी लेवल पर हम आँख का भी करते हैं, और जहाँ तक हम लोग का होता है, जहाँ पर हम लोग इलाज नहीं कर पाते हम लोग रेफरल भी करते हैं। हमारे पास लैब है, तो लैब में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, खास करके डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो सफाई रखें, पूरा खान पान का ध्यान रखें, और मौसम बदल रहा है तो अभी जैसे बहुत ठंड है, ख़त्म हो रही है, तो लोग अभी ऐसा ही घूम रहे हैं, तो वो ना घूमें, थोड़ा सा ठंड का भी रखें कि हाँ ठंड लग सकती है, और अपना ध्यान रखें, खान पान के साथ में सफाई का ध्यान रखें। इस स्वास्थ्य केंद्र में कचरा निष्पादन के लिए 4 तरह के कचरा पेटी की व्यवस्था है। इस कचरा पेटी में कचरे का वर्गीकरण कर उसका निष्पादन किया जाता है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम जैसी जगहों पर पेशेंट के अलावा किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जाता। इलाज के दौरान से ही यहाँ की सिस्टर पेशेंट तथा अटेंडेंट को स्वच्छता के हर पहलू से रूबरू कराती हैं तथा उन्हें अपने घर तथा आसपास की सफाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये लेबर रूम है,
प्रसव रूम। और ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है। उसमें से ये रेड वाला जिसमें हम लोग रिसाइकलिंग वाला, जैसे ग्लव्स हो गया और आईवी सेट हो गया, वो सब हम लोग इसमें डालते हैं। ये हो गया येलो में हम डालते हैं जितना भी बॉडी पार्ट, बॉडी से रिलेटेड, जैसे ब्लड हो गया, गॉज हो गया, और कोई भी बॉडी से रिलेटेड मास्क, ग्लव्स, ये सब हम इसमें डालते हैं। प्लासेंटा हो गया ये, और ये ब्लू में कांच का जैसे एम्पल हो गया, हम पेशेंट को देते हैं इंजेक्शन, उसके बाद में हम इसमें डालते हैं। और जैसे सिरिंज हो गया, इंजेक्शन देते हैं तो हम ये इसमें देते हैं, ये वाइट वाला जो होता है उसमें देते हैं। नीडल डालते हैं इसमें। ये हो गया हमारा जनरल वेस्ट जिसमें हम नहीं, हाँ सर, ये ब्लैक में जनरल वेस्ट डालते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रैपर हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे, वो ये इस ब्लैक में। देखिए सर, जैसे वो फर्स्ट आते हैं तो हम पेशेंट को ये जहाँ यहाँ पे आए तो जैसे बाहर से आ रहे हैं तो उनका शूज़ पहले तो उतारने बोलते हैं, वो क्योंकि बाहर से इन्फेक्टेड होता है तो हम उनको अंदर नहीं, वैसे इसलिए शूज़ ओपन करते हैं वो लोग। उनके बाद फिर पेशेंट को अंदर लेके आते हैं। पेशेंट अंदर आता है, उसके बाद में अटेंडर को अंदर आने नहीं देते हैं सर, खाली पेशेंट को लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ जो हमारे हाउस कीपिंग है, ये सब जो हमारा सब नीट मीन्स हाँ नीट एंड क्लीन है, स्टाइल है सारा, इसी के लिए बाहर का पेशेंट को अंदर आने नहीं देते हैं सर। और हम जैसे पेशेंट के पास गए तो फिर हम हैंड वॉश करके ही रहते हैं, कर लेते हैं उस टाइम, जैसे पेशेंट को देखना हुआ तो हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद में ग्लव्स पहनते हैं, फिर पेशेंट को देखते हैं सर। बेड़ो के सामुदायिक केंद्र में सबसे ज्यादा प्रसव के मामले आते हैं, अतः बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का किस तरह से ख्याल रखना है, यहाँ की सिस्टर ये भी लोगों को समझाती हैं। ये उन्हें बच्चे के कमरे, घर, कपड़े, बिस्तर आदि की सफाई रखने की सलाह देती हैं। बच्चे को हमेशा मच्छरदानी में सुलाने की सलाह देती हैं। आसपास की सफाई का भी ख्याल रखने के लिए यहाँ की सिस्टर लोगों को प्रेरित करती हैं। बच्चे को रोजाना गर्म पानी से स्पंज करना जरूरी होता है, अतः बच्चों के पेरेंट्स को ये भी समझाया जाता है। इन सब के अलावा इन लोगों को ताज़ा और गर्म भोजन खाने की सलाह भी दी जाती है। जब भी बच्चा को तो लोग दूध पिलाती है ना, तो बच्चा को भरपूर दूध पिलाना है। जब दूध पिलाती है तो एक ही तरफ का दूध पिलाना, ठीक है, इसलिए कि शुरू में पानी दूध निकलता है और थोड़ा सा पीने के बाद बच्चा को तो लोग दूसरे तरफ का दूध पिलाती है। जब वो गाढ़ा दूध निकलने वाला रहता है तो लोग बच्चा को दूसरे तरफ का पिलाती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा को भरपूर मात्रा का दूध नहीं मिल पाता है, गाढ़ा दूध नहीं मिल पाता है। इसलिए जब भी दूध पिलाती है तो एक ही तरफ का पिलाओ पूरा पेट भर, और दोबारा जब दूध पिलाती है तो दूसरे तरफ का पिलाना है ना, इसलिए कि बच्चा को फिर पानी वाला दूध मिलेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा और तुरंत बच्चा फिर रोना शुरू करेगा। यहाँ हम लोग बतलाते हैं कि जब भी बच्चा को पकड़ती है तो हाथ धो के पकड़ना है ना बच्चा को, और बच्चा को लेटिंग करता है या कुछ करता है उसके बाद भी तुम हाथ धो लेना, उसका साफ सफाई करने के बाद भी। यहाँ इलाजरत मरीज तथा उनके अटेंडेंट इस केंद्र की सफाई व्यवस्था से काफी प्रभावित हैं। ये लोग बताते हैं कि यहाँ इन्हें सफाई रखने की सलाह दी जाती है और बताया जाता है कि किस तरह घर पर स्वच्छता अपनाकर बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। बताया जाता है आप लोग को साफ सफाई के बारे में? सिस्टर लोग बोलते रहते हैं मच्छरदानी को गिराओ, साफ सुथरा से रखो, अच्छा से, यही सब। हाँ, और गंदगी को साफ करो, गंदगी को साफ करो, बाथरूम साफ अच्छा से। तब यहाँ से आप अपने घर जाइएगा तो घर को कैसे साफ रखिएगा? जैसा घर को भी रखते हैं वैसा ही हॉस्पिटल भी रहता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की मैम लोग बताती हैं साफ सफाई के बारे में? जी बताते हैं। क्या बात की बताती हैं? कि अपना साफ सफाई रखना चाहिए, अपना जगह में, अपना घर के पास भी आसपास भी साफ सफाई रखना ज़रूरी है, और बच्चा को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये मच्छरदानी का यूज करती हैं? जी करते हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं कि मच्छरदानी क्यों लगाया जाता है? डेंगू मलेरिया के वजह से। इसको लगाने से मच्छर नहीं काटता है, जिसकी वजह से हम लोग
सुरक्षित बीमार नहीं पड़ते। दीदी लोग बोलती है कि अति इतना गर्दन मत करो, कहे तुम लोग को बीमारी अति पकड़ेगा, ऐसा बोलती है साफ करने के लिए कि गर्दा सबको नहीं फेंको बोल के। कपड़ा अपना कैसा पहनना चाहिए, डेली साफ करना चाहिए? डेली साफ करना चाहिए बोलती है, डेली चेंज करने के लिए। सब कुछ दवा हुआ मिला और बच्चा को सोई हुई सब मिले। हाँ, टीका उका मिला। खुश है। हाँ हाँ, रखेंगे, कहे नहीं रखेंगे। जाने के बाद देखेंगे कपड़ा पर रोज नहाना, रोज धोना और कपड़ा भी साफ करना। हाँ, ठंडा रोज नहीं तो तेल फूल तो लगाना है न। हाँ, नहीं तो गरम पर नहीं बोलता है तो तेल लगाने, नहीं तो हम लोग के बीच। हाँ, स्वस्थ शरीर की कल्पना स्वच्छता के बिना नहीं की जा सकती, अतः बीमारियों को दूर भगाने के लिए स्वच्छता अपनाना ही होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो इसी वजह से स्वच्छता को गंभीरता से ले रहा है और लोगों को इसके प्रति जागरूक कर समाज में स्वच्छता का पैगाम फैला रहा है। तो आज आपने देखा कि बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार से स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है, सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है और किस प्रकार से अपने मरीजों को ट्रेनिंग दे रही है कि आप घर में जाएंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे और किस प्रकार से अपने शरीर को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और अब हम बातें करेंगे हर घर शौचालय योजना। आप सभी को पता ही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना चलाई है, क्योंकि शौच से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हमारे नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्त कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचते हुए प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना लागू किया है। अब हर घर में शौचालय का निर्माण कर दिया गया है, जिससे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी खुश हैं, क्योंकि खुले में शौच करने से न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि बीमारियां भी घर आती हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि शौचालय योजना क्या है, इसके अंतर्गत कैसे लोग खुश हो रहे हैं। स्वच्छता और शौचालय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शौचालय नहीं हो तो अपने आप को हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि स्वच्छ रहेंगे। आज सभी जगह शौचालय का निर्माण सरकार करा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से शौचालय किस प्रकार से यूज होता है, यहाँ के लोग जब से शौचालय बना है तब से सोचते हैं कि एक प्रकार का हमको भगवान से भेंट हो गया। तो अब लोग शौचालय का यूज भी कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और स्वच्छ भी हैं। इसी सिलसिले में आज हम रांची से महज 30 किलोमीटर दूर बेड़ो प्रखंड के पुरियो पंचायत में आए हुए हैं। आज हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं, कैसे अपने आप को स्वच्छ रखते हैं और इसके जितने भी मानक हैं, पहलू हैं, उसको किस प्रकार से ध्यान में रखते हैं। तो चलिए आज पुरियो पंचायत का भ्रमण करवाते हैं। स्वच्छता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। हमारी बीमारी की एक बड़ी वजह गंदगी है। अपने देश के ग्रामीण इलाकों में गंदगी फैलने की कई वजह हैं। उनमें से एक प्रमुख वजह है खुले में शौच। खुले में शौच करने से हमारा वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही साथ इसकी वजह से कई बीमारियां भी फैलती हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई शौचालय की योजना की वजह से गांव में गंदगी पर अंकुश लग रहा है। अपने झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के पुरियो ग्राम में तो घर घर में शौचालय के निर्माण से गांव का वातावरण स्वच्छ हो गया है और अब यहाँ के लोग गंदगी की वजह से बीमार नहीं पड़ रहे। जैसे साबुन से हाथ धोते हैं, पैर हाथ धोवाते हैं साबुन से लगा के। पहले बहुत दिक्कत था, पहले बहुत दिक्कत था। हाँ, रात बिरात में निकलने में बहुत डर था। सब सुविधा है, अभी बहुत सुविधा है। हाँ, शौचालय का नहीं था उसे टाइम तो हम लोग को दिक्कत होबे करता था। एक बार सोचना पड़ता था कि किधर जाए नहीं जाए, सबके लिए। सर, शौचालय बनने से यही फ़ायदा हुआ कि शौचालय बनने से पहले ये था कि गांव का जितना भी आदमी लोग है, सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ लोग को दिक्कत होता था कि बाहर जाना पड़ता था। बहुत समस्या था क्योंकि लेडीज़ लोग का बाहर जाना तो बहुत दिक्कत वाला बात है। और हम लोग को भी दिक्कत होता था कि हम लोग को बाहर जाना पड़ता था लोटिया पकड़ के या फिर तालाब उलाब जाना पड़ता। तो ये सुविधा हुआ कि बनने से अपना घर पे स्वच्छता का अपना
सर सबसे बड़ा तो समस्या वही थी कि जो शौचालय नहीं बना था, रात बिरात जब शौच लगता था लेडीज लोग को या फिर तबीयत खराब होता था तो वही में बाहर जाना पड़ता था सर। तो अंधेरा में तो सबसे तकलीफ दे वाला बात था। वही सुविधा हुआ कि सरकार अभी जो शौचालय दिए तो सबसे अच्छा हो गया कि घर पे अपना सुविधाजनक चीज़ हो गया। पहले इस गांव में जब लोगों के घर में शौचालय नहीं थे तब लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। इसमें लोगों को अलग परेशानियां थीं। महिलाओं को रात में बाहर डर का सामना करना पड़ता था। बीमारी में बाहर शौच करना एक मुश्किल कार्य होता था। इन सब के अलावा खेतों में सांप बिच्छू का डर भी लगा रहता था। शौचालय के निर्माण से अब लोगों को इन परेशानियों से मुक्ति मिल गई है तथा वातावरण शुद्ध हो गया है। जब हम लोग को शौचालय मिला है सरकार तरफ से, हम लोग जब बाहर जाते थे रात हो जाता था चाहे सुबह, मतलब कभी भी हो जाता था, अगर हम लोग को पेट जब खराब हो जाता था रात के निकलना पड़ता था तो रात को हम लोग सोचते थे कि कहाँ जाएंगे, हम लोग बनाने नहीं सकते थे तो सोचते थे कि कोई हम लोग को मदद मिल जाए। तो वही दरमियान में फिर हम लोग को मिल गया तो हम लोग को शौचालय बनाए तो रात बिरात भी निकल थी अपना शौचालय में बैठते थे, बाहर नहीं जाते हैं। सुबह भी शाम हम 4 बजे उठते हैं तो बाहर भी जाने के लिए हम लोग को नहीं जाना पड़ता है। अब अपनी शौचालय में स्वस्थ भी रहते हैं और वातावरण बाहर को नहीं मिलता है, अपना घर शौचालय में बैठते हैं। तो इसमें फ़ायदा हुआ कि बाहर का जो गंदगी है सो नहीं आया, बाहर में जो रहता बर बीमारी उससे कंट्रोल है। अब अपना स्वस्थ करने के लिए तो अपना शौचालय जिससे हो गया तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो बाहर जाना नहीं पड़ा। तो मेहमान को लेके गए बाहर खेत में 8 बजे रात को, तो उसमें जैसे हम लोग को पाव दिए तैसे ही सांप को नहीं देखे, सांप खून दिए थे। तो अभी देखिए शौचालय है तो हम लोग को बहुत आसान है, साफ़ सुथरा है। खेत खरियान, किसी के खेत खरियान में जाते थे तो गाली गलौज भी मिलता था और बरसात में हम लोग को सोचना होता था कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत दिक्कत होता था। अभी तो देखिए सरकार दिए हैं तो बहुत है, मोदी जी दिए हैं, थैंक यू मोदी जी का नमस्कार करते हैं। जब से शौचालय हुआ है बाहर के नहीं कभी नहीं जाते हैं, और जब से अच्छा हुआ है मतलब गंदगी नहीं फैलाते कभी। बहुत दिक्कत था, बहुत इधर उधर जाना पड़ता था, बीमारी बहुत फैलता था और बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ता था। हाँ, बहुत दिक्कत था। पुरियो ग्राम के लोग बताते हैं कि शौचालय के निर्माण से लोग खुले में शौच नहीं जाते। इसकी वजह से गांव में गंदगी नहीं फैल रही और वातावरण शुद्ध हो रहा है। निश्चित तौर पर इसकी वजह से बीमारियां दूर भाग रही हैं तथा गांव के लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बाथरूम नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, रात को भी बहुत दिक्कत होता था। अब बाथरूम मिल गया है तो फिर अब दिक्कत नहीं होता है, बीमारी भी अब नहीं फैलता है। पहले बाहर जाते थे तो बीमारी फैलता था और डर भी लगता था। बाथरूम आने से बहुत सुविधा है, बीमारी नहीं होता है। रात बिरात को दिक्कत होता था, कहीं भी जाने से डर लगता था, सांप गुजर सबका। और अभी रात को भी आते हैं, कभी भी चल आते, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत कम हो गया। अभी तक लगता है 100 में ना 1-2 बीमारी होता होगा, बहुत कम हो गया बीमारी। हम लोग खुद बोलते हैं कि अभी बाथरूम आ गया, सरकार दिए तो बहुत हम लोग को सुविधा हुआ बोल के बोलते हैं। मोदी से पहले बाथरूम हम लोग को नहीं मिला था, लेकिन मोदी आए तो बहुत आदमी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, घर बाथरूम टोटल चीज़ मिल रहा है। बोलते हैं कि बाथरूम जा बेटा, अथी हाथ सब पैर सबको धोना बोल के बोलते हैं, बाहर नहीं जाना है बोल के। पहले बहुत गंदगी होता था, पहले बहुत बीमारी का भी अथी था, लेकिन अब शौचालय बनने के बाद में बहुत अच्छा हुआ हम लोग को। कोई बीमारी नहीं है और बीमारी है तो बहुत कम है। अभी बन गया तो अभी सब चीज़ का आराम है, वैसा बीमारी भी कुछ नहीं है, ज़्यादा पहले जैसा नहीं है। गांव में तो इतना अच्छा बदलाव आया है कि कहने के लायक नहीं है। हम लोग का मोदी सरकार जो है बहुत अच्छा किए हैं, योजना भी बहुत अच्छा दे रहे हैं और स्वस्थ भी है, सब खुशहाल है। अभी बहुत दिक्कत होता था महिला लोग को, सांप बिच्छू
ये आपका खखर बिच्छा, ये सबसे बहुत दिक्कत होता था। अभी तो मोदी सरकार आके इतना अच्छा किए हैं कि कहने का लायक नहीं है। वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के कई नियम हैं। खुले में शौच न करना उनमें से एक है। इसमें कोई शक नहीं कि शौचालयों के निर्माण से गांव का वातावरण शुद्ध हुआ है। इसकी वजह से गंदगी पर अंकुश लगा है, जिसने बीमारियों को दूर भगाया है। तो अभी आपने देखा कि पुरियो पंचायत में किस प्रकार से लोग घर घर में शौचालय का प्रयोग करते हैं, पहले से कितना खुश हैं। यहाँ की खासकर महिलाएं जो बाहर जाती थी, उन्हें कितना ज़्यादा सुविधा सरकार दे रखी है। सरकार का गुणगान हमेशा करते नजर आई और सरकार को धन्यवाद भी दी। इनका कहना है कि आज अगर शौचालय नहीं होता तो हम बाहर जाते, बाहर में बहुत प्रकार की दिक्कतें होती, बहुत प्रकार के गंदगी फैलाए जाते, जिससे बहुत प्रकार के रोग हो सकते थे। आज वो सब से हम नितृप्त हो गए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, विशेष रूप से जो शौचालय का योजना जो दिए हैं, इसे घर घर की महिलाएं विशेष रूप से खुश हैं। आज महिलाएं बीमार कम पड़ रही हैं। आज हमारे महिलाएं को सुरक्षित घर में महसूस हो रहा है, वो महफूज अपने आप को समझ रही हैं। पहले क्या था कि लोग बाहर जाती थी, बाहर जाने के बाद बहुत प्रकार के, अगर शाम हो गया, अगर थोड़ा सा अंधेला हो गया तो महिलाएं अपने आप को महफूज नहीं महसूस करती। बहुत सारी घटनाएं भी घटित होते रहते था, लेकिन आज वो सब से छुटकारा मिला है और महिलाएं मोदी जी का नाम लेते नहीं थक रही हैं। तो चलिए, आज आपने देखा पुरियो पंचायत को, कभी और दूसरे पंचायत में ले चलेंगे। आज के लिए हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, धन्यवाद। आप सभी ने, हम तो बस इतना ही कहेंगे, शौचालय का करो इस्तेमाल, हमारे भारत को भरो खुशियों से। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम यूं ही स्वच्छ भारत से जुड़े विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जोहार।